क्या आ रहा है फ्यूचर में आपके लिए? मैसेज फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। जी हाँ, मैं हूँ अमृतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, युगमाया लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ से किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल, ब्लैक मैजिक, करियर, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, किसी भी समस्या का इलाज आप करा सकते हैं। जी हाँ, इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाके लोगों के रिव्यू को चेक कर सकते हैं, जिसपे मैंने इस हीलिंग का इस्तेमाल किया है। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपिस्ट। समय समय यानी शनि, शनि यानी कर्मफलदाता। एक घड़ी जो आपकी किस्मत पे वो ला सकती है जो आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए आपका न्यूमरोलॉजी नंबर से सेट करके किस पैटर्न की घड़ी को कब, कैसे, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी। अगर आप अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल से जूझ रहे हैं तो अपनी घड़ी को जरूर बदलवाइए, अपने सिग्नेचर का एनालिसिस जरूर कराइए, क्योंकि सिग्नेचर इज अ सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड यू डिसाइड योर डेस्टिनी। ओके, आई एम ए PLR एंड एस्ट्रोलॉजर। तो आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं इस तरह की, तो मुझे कॉन्टेक्ट करिए। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। क्या छुपा है आपके फ्यूचर में? क्या छुपा है आपके फ्यूचर में? पेज ऑफ 3 ऑफ गैब्रियल, 9 ऑफ माइकल। वाओ, तीनों ही एंजल्स आपके ऊपर काम कर रहे हैं। जिसमें से पहला ही कार्ड आया है पेज ऑफ रफेल का। ए न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप और ए सोशल इन्विटेशन, ग्रेट इनवाइटेड इंसाइट्स। ओके, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ मुड़ गए हैं। शायद डेस्टिनी जो भी डिसाइड किया है आपके लिए, आप उससे एग्री हो गए हो। शायद जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, जो आपके लव रिलेशनशिप में या करियर में कोई भी अप एंड डाउन आए हुए हैं, तो आपने उसे एक्सेप्ट करके ईश्वर पे छोड़ दिया है, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। 3 ऑफ गैब्रियल। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन ईश्वर के प्लानिंग में कुछ और ही आपके लिए लिखा हुआ है, जो कि आपको भी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। 9 ऑफ माइकल, यू वर अननेसेसरी फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम ऑफ योर डिजायर। ठीक है, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं अपनी डिजायर, जो एक अधूरा सा सपना है उसकी तरफ आपका फोकस बार बार जा रहा है। जो करंट सिचुएशन है, जो करंट स्थिति है, उसमें आप फोकस नहीं कर पा रहे। जो अटेंशन, जो फोकस चाहिए, उससे आपका दिमाग हट रहा है। आइए देखते हैं इस डिटेल में रीडिंग में क्या कहना चाह रहे हैं। पेज ऑफ रफेल की एनर्जी क्यों आई है? द पेज ऑफ रफेल की एनर्जी क्यों आई है? ओके, जी हाँ, बिल्कुल। जो डेस्टिनी है थी या जो आपने डिसाइड किया था, उस चीज को जब आप खो बैठे हो तो उसमें काफी पेन है। एक एक करके कार्ड को क्लियर करेंगे। पेज ऑफ रफेल की एनर्जी क्यों आई है? ओके, देखिए यहाँ पे तो ये स्थिति दिखाई दे रही है कि 5 ऑफ कप यानी एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में हुआ है, जिसमें इमोशनली पैनिक अटैक भी आए हुए हैं। इमोशनली डिजायर बड़ी अप्स डाउन हुई है। सिचुएशन आपके हाथ से निकल चुकी है। लगभग आपका रिलेशन डन हो चुका है, खत्म हो चुका है, और आपका इनर सेल्फ इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। आपके पर्सन ने आपकी असली जगह जिसको कहते हैं, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में आपके दिखाई। हो सकता है बड़ी जिल्लत, बड़ी जहालत से आपको बेरुखी उन्होंने आपके साथ अपनाई है, और जिसका नतीजा ये हुआ है कि आपकी लाइफ स्लीपलेस नाइट में कन्वर्ट हो गई है। रात दिन ओवर थिंकिंग है, बहुत रेग्रेशन है कि आप रिश्ते में ये बढ़ी ही क्यों, इतना टाइम बढ़ी ही क्यों या बढ़े ही क्यों। ये एनर्जी वाइज रीडिंग है, जेंडर वाइज नहीं है। बहुत मैसेज आते हैं कि मैम आप सिर्फ फीमेल के लिए रीडिंग करनी। नहीं जी, मैं एनर्जी के लिए रीडिंग करती हूँ। एनर्जी रीडिंग होती है तो इसमें कोई भी एनर्जी किसी की तरफ हो सकती है। हो सकता है आप मेल फीमेल हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, इस पेन को हाई लेवल के पेन में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा दर्द है। बहुत लोगों ने अपने हाथ काट लिए है, अपने पर्सन पे भरोसा करके रखा है, जिसमें फाइनेंशियल धोखा भी उनके साथ हुआ है। काफी ज्यादा धोखा हुआ है, और इस चीज की ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है। इस वक्त टाइम पीरियड बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि सन और मून एक साथ आया और एप्लिक की सिचुएशन है।
भाग जाना चाह रही है कहीं पे, पीस ऑफ माइंड चाहिए, अपने आप से ही भाग रही है, अपने को ही समझा रही है, ना जी पा रही है ना मर पा रही, ना उस पर्सन को निकाल पा रही है ना उसको सह पा रही है। इस तरह की स्थिति बहुत ज्यादा हुई है और हमेशा ही सोचने में लगी हुई है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बेहद ज्यादा है। एप्लीकेशन डिजायर आपकी कहीं से कम नहीं है, स्टिल इन सब के बाद भी आपकी डिजायर है कि वो पर्सन आपको नाजायज कर ले, वो पर्सन आपके पास आ जाए, वो पर्सन आपसे माफी मांगे और आपको एक्सेप्ट करे। इस तरह का ख्वाब आप सजाए बैठी हैं। थ्री ऑफ गैब्रियल का क्या एनर्जी है, क्या कहना चाहते हैं थ्री ऑफ गैब्रियल? 3 कार्ड यूनिवर्स, थ्री ऑफ गैब्रियल क्या होने वाला? ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट, ठीक है। द फूल की एनर्जी आई है रिवर्स, ठीक है। द पेज ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में इनमैच्योर डिसीजन किसका रहा? एक बार बार इनर सेल्फ से जो इंट्यूशन आपको आई उसको अनदेखा किसने किया? ठीक है, अपनी है आपसे झूठ बोलकर, अपनी ही फैमिली से झूठ बोल के, बहुत लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अपनी ही फैमिली से झूठ बोल के, अपने आप से झूठ बोलकर, जो बार बार आपने पैसों का सपोर्ट उस पर्सन को दिया है, वो ये बेवकूफी किसने की? उसके बाद आपकी ओवर थिंकिंग, आपका ओवर पॉजिटिव, आपकी ओवर एक्सेसिव इमोशन, आपका ओवर अटेंशन, इस चीज को देने के बाद उस पर्सन का जो गुरूर बढ़ा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? शायद आप। ठीक है, यहाँ पे यही चीज दिखाई दे रही है कि आप अपने को तकलीफ में डाल के उस पर्सन की वैल्यू को इतना आपने बढ़ाया है, इतना आपने बढ़ाया है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, ओवर थिंकिंग, ओवर ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, 24 बाई ये मजनू और पागलों वाली हालत जो करके बैठे थे। पेज ऑफ सॉर्ट्स की जो एनर्जी थी, सब कुछ छोड़ने के लिए तुम तैयार थे, सब कुछ, XYZ कोई भी आए कोई भी जाए, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं था। फर्क क्या था कि सिर्फ तुम्हारा पर्सन तुम्हें क्या अटेंशन है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी, उसके बाद द फूल, बॉटम ऑफ द डेक आया है मेजर अरकाना, द हेरोफेंट, तो उसको भी क्लियर करेंगे। देखते पेज ऑफ सॉर्ट्स। यस रिकन्फर्म अगेन, आपके पागलपन की हालत देखो ये थी, आंखों पे पट्टी बन गई, थॉट प्रोसेस उल्टा हो गया, तुम्हारा इमोशनल लेवल इतना हाई हो गया कि तुम उसे बैलेंस नहीं कर पाए या नहीं कर पाए। नतीजा इसका बहुत ही गंदा आया है। नतीजा इसका ये आया है, आपने जम के सब कुछ लुटाया है। आज आप अकेली हैं, आज आप एकदम परेशान हैं। आज इस वक्त ये स्थिति है कि हाथ तो खुले हुए हैं, चॉइसेस भी आपके पास हैं कि एक्शन ले लो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो एक्शन ले लो, लेकिन क्या लो ये समझ आपकी नहीं है, ये बिल्कुल लॉक हो गया। ठीक है, इस तरह का लेवल, इस तरह का कंडीशन बहुत ही गंदा है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है ये मैं बाद में देखूंगी, पहले देखते हैं एस ऑफ कप। एस ऑफ कप, जी हाँ, लेकिन इसके बाद भी एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। मैंने बोला था कि बहुत लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो डिवाइन आपकी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट कर रही है और आपके साथ जस्टिस कर रही है। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन याद रखिए कि कर्मा पैटर्न इज रिपीटेड, देन यू हैव टू पे। ठीक है, कर्मों के बंधन से कोई नहीं बचता, आप जो करते हो वो आपको पे करना पड़ेगा। XYZ कोई भी हो, हम हो, आप हो, दुनिया हो, आपको पे हर हाल में करना पड़ेगा, इससे आप नहीं बच सकते। कोई इफ बट दिस की गुंजाइश नहीं रह गई है, वो आपने करना ही करना है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप, एक जो प्यार, एक जो सपोर्ट यूनिवर्स का आपके लिए वो है फाइनेंशियल ग्रोथ। काफी लोगों के लिए आ रही है, जो कैरियर वाइज जिन्होंने जैसा आ रहा बैटरी लो, यहां से लगा दो। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ग्रोथ आप सबकी होने वाली है, जो भी एक बिजनेस में लॉस झेल रहे हैं, जो बिजनेस में उनके साथ चीटिंग हुई है, जो जॉब में जो चीटिंग हुई है, करियर में जो चीटिंग हुई है, और जो आप अपने करियर में अचीव करना चाहते हैं, आपको चाहिए
कुछ लोग बैंक की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैंक का जॉब है, बैंक की जॉब में वो श्योरिटी चाहते हैं कि उनका होगा या नहीं होगा, तो यस पॉजिटिविटी इज देयर, काफी हद तक यस का साइन है। देखिए जो भी पर्सन आपको इसमें सपोर्ट कर रहा है, आपके करियर वाइज बात कर रही हूँ, लोगों जो लोग करियर वाइज देख रहे हो, तो याद रखिए कि वो थोड़ा सा हिडन चीजें आपसे छुपा रहा है, तो थोड़ा केयरफुल रहे आप इस चीज को लेके, ठीक है। तो ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इन चीजों को लेकर थोड़े से केयरफुल रहने की जरूरत है। बाकी आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दे रही है। द फूल, द फूल, द फूल, मेजर अरकाना, द फूल इज अ रिवर्स, इज नॉट गुड एट ऑल। तो आइए देखते हैं द फूल की एनर्जी क्यों आई है। द फूल की एनर्जी क्यों है? ओफ, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड एक बार में हो गया था, आना होगा फिर आएगा। द फूल की, ओके यस, द पेंटिकल्स, ओके, किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून इज द लाइक बॉटम ऑफ द डेक है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। पहला कार्ड आपका आया था एंड ऑफ पेंटिकल्स को बाद में डिलीट करो। तब पहला कार्ड आपका आया है पेज ऑफ पेंटिकल, यंग एज, यंग डिसीजन। आप दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस है, आपके पर्सन के बीच में, जहां ये पर्सन मुझे थोड़ा सा ग्रीडी, बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड को अप्लाई करने वाला कर, इसकी लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रखता, पावर बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, और इस चीज से आप बखूबी वाकिफ थी, और आपने इस चीज को रहते हुए उसके नेगलेक्शन को बर्दाश्त किया, उसके रिजेक्शन को बर्दाश्त किया, उसकी हर हरकतों को बर्दाश्त किया है। मैंने कहा कि एक्सेसिव इमोशन रहा और आप उसको सर्व करती आई, फाइनेंशियली भी आपने सर्व किया, और उसका नतीजा क्या? उसका नतीजा ये हुआ कि इस इंसान के लिए आप एक ऑप्शन बन के रह गई। उसने एक गारंटेड आपको लिया था कि वो कहीं भी कुछ भी कर रहा है, कुछ कैसे भी कहीं भी कमिटमेंट कर रहा है, अगर वो आपसे कहता है तो आप उसकी मदद जरूर करेंगी और आप उसकी हर बात को मानेंगी। ये चीज यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, और आपने ये किया भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनकी लाइफ में कोई फैमिलाइन एनर्जी है, मदर फिगर है, या कोई ऐसी लेडी है जो इनको काफी डोमिनेट करती है, जो इनका कंट्रोल अपने हाथ में ले रखी है, जिसने कमांड इनको अच्छे से कर रखा है, और ये उससे प्रेशर में आते हैं, ये उससे अच्छा खासा प्रेशर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके फ्यूचर में कोई भी डिसीजन आप नहीं लेने दे रहे हैं। अपकमिंग आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक है, तो समय का पहिया थोड़ा आपकी तरफ घूमेगा। किस तरीके से घूम रहा है ये देखते हैं। क्या है समय के पहिए की खासियत? वीनस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड में आप इनकी तरफ से पूरी तरीके से मूव कर जाएंगी। आप अपनी एक नई डेस्टिनी, जो कि 3 ऑफ गैब्रियल ने डिसाइड कर रखा, फ्यूचर के घर में छुपा हुआ, उसकी क्लियरिटी आपको मिल जाएगा, और आप बिल्कुल बोल्ड होकर इस तरफ बढ़ेंगे। 9 ऑफ माइकल रास्ट कैट आया था, यानी कि आपकी लाइफ का एक कंप्लीशन होने वाला है, जहां पे आप बहुत क्लियर है अपनी चीजों को लेके, क्लियर। देखते हैं 9 ऑफ माइकल की एनर्जी क्या है। जी हाँ, देखिए न्यू पर्सन का लाइफ में आगमन है। जो लोग शादी या कमिटमेंट चाह रहे थे, उनको शादी और कमिटमेंट मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे वापस लौट के आने वाले हैं, वो अपोलोजाइज करेंगे आपसे कि हाँ भाई, उनसे जो भी गलती हुई उसके लिए उन्हें माफ किया जाए, क्योंकि उन्होंने काफी लॉस झेला। इसके आगे है द स्टार, द चैरियट, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। द स्टार इस चीज को, बैलेंस को दिखा रहा है कि आप और उनके बीच में काफी चीजें ट्रांसपेरेंसी की तरफ होंगी। अब तक एक लिहाज, एक शर्म, एक उनको खोने के डर से आपने कभी कुछ नहीं कहा, बट आप इस मूड में है कि अब हार्ट टू हार्ट क्लियर कन्वर्सेशन की जाए, और इसका मौका
मिलेगा, बहुत हार्ट टू हार्ट कुछ लोगों की लाइफ में कन्वर्सेशन होने वाली है जिससे आपके रिलेशनशिप में क्लियरिटी मिलेगी। द चैरियट में ये चीजें दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ से आफ्टर डिस्कशन एक बैलेंस होगा, एक नए नतीजे पे आप पहुंचेंगे और उसके बाद एक फ्यूचर डिसाइड करेंगे। कुछ का रिलेशन पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस यही दिखा रहा है कि जहां डार्क साइड बहुत है वहां पे आप एक एक्शन लेंगी या लेंगे और उसके बाद यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर फ्यूचर। ओके, जहां पे आपकी डेस्टिनी, आपका कोई नया पर्सन, कोई पेज ऑफ कप, वो आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्लियर चीजें, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, टिकटॉक पे फॉलो करें। अगली रीडिंग किस पे चाहिए वो जरूर बताइए। और मेरी 30 मिनट्स की रीडिंग 8,889 रुपीज, 1 आवर रीडिंग 15,000 रुपीज है। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि 300 से 400 एवरीडे के मैसेजेस के रिप्लाई मैं नहीं कर सकती। बहुत मुझे माफ कीजिए, कोशिश जरूर है कि आप सब तक पहुंचूं, रीच आउट करो। थैंक यू सो मच।